हेलो बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं रिजल्ट आया था अभी जनवरी अटेम्प्ट का और बहुत सारे बच्चे जिनका सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ उनको हमने कहा था कि हम गाइडेंस वीडियो सेशंस लेकर आएंगे। आज की ये जो वीडियो है ये बहुत ही स्पेशल वीडियो है क्योंकि इसमें मैं अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की पूरी गाइडेंस देने वाला हूँ, स्पेशली उन स्टूडेंट्स को जिनका फाउंडेशन का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया था और अब वो मई 2025 में अकाउंट सब्जेक्ट के लिए सोच रहे हैं कि कैसे हमको अप्रोच करना है। देखो, सबसे पहली चीज़ तो मैंने 5 क्राइटेरियाज यहाँ पर बनाए हैं। आपको ये समझना है कि पहले तो आपके अकाउंट्स में मार्क्स अगर 20 नंबर से कम है तो आप कैटेगरी 1 में हैं, 20 to 30 हैं तो आप सेकंड कैटेगरी में हैं, 30 to 40 हैं तो आप थर्ड कैटेगरी में हैं। अब फोर्थ और फिफ्थ कैटेगरी का बच्चा पास तो हो गया। लेट्स से अगर आपके मार्क्स 42, 45, 48 तक है तो आप फोर्थ कैटेगरी में हैं। नो डाउट आप पास हो गए, पर आपके लिए भी कुछ बात इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आपके मार्क्स हैं 50+ तो ठीक है, आप काफ़ी कंफर्टेबल है, लेकिन आपके लिए लास्ट में कुछ बताऊंगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में कि भाई इसमें स्कोर आता कैसे, इस सब्जेक्ट में मेन चीज़ क्या है। देखो, इसमें अगर मैं बिंदु मार्क करूं एक फ्लो चार्ट के हिसाब से, सबसे पहले तो आते हैं कॉन्सेप्ट्स, यानी कि आपको सबसे पहला फोकस करना है हर चैप्टर की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर। ठीक है, इसमें रटना नहीं है क्योंकि ये कोई सब्जेक्टिव थ्योरी पेपर नहीं है, लेकिन आपको सारी चीज़ें समझनी है। लेट से आप बीआरएस बनाते हो, आपको पता होना चाहिए कि इसका लॉजिक क्या है। आप रेक्टिफिकेशन चैप्टर अगर कर रहे हो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर अगर कर रहे हो, फाइनल अकाउंट्स चैप्टर अगर कर रहे हो, तो हर चैप्टर का एक बेसिक फ्रेमवर्क आपके दिमाग में होना चाहिए कि भाई इस चैप्टर में ठीक है ये बातें हैं, ये इसका कॉन्सेप्ट है, ऐसे डेबिट क्रेडिट होता है या ऐसे पोस्टिंग होती है। ठीक है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, सबसे पहले तो वो इंपॉर्टेंट है। अब जब वहाँ पर आपको लगता है कि ठीक है मेरी सारी बेसिक नॉलेज तो पक्की हो गई, मेरे को किसी भी चीज़ से डर नहीं लग रहा, फिर आता है उसकी बारीकियाँ उसके अंदर। लेट से बीआरएस। अब बीआरएस चैप्टर हो सकता है आपको ऊपर से लगे अरे तो सिंपल है, मुझे आता है, लेकिन अब उसका एक एक क्वेश्चन, उस क्वेश्चन के अंदर एक ट्रिकी पॉइंट, क्योंकि हर चैप्टर के कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसका कोई 1 या 2 या 10 पर्टिकुलर पॉइंट्स आपको परेशान करेंगे, तो उस माइन्यूट लेवल तक आपको जाना है। यानी कि वहाँ पर सेकंड पॉइंट हमारा बन जाता है प्रैक्टिस का, जिसके लिए आप क्या कर सकते हो। सबसे बेसिक काम है जो आपका जो भी स्टडी मटेरियल आपने फॉलो करा है अभी तक, उसी स्टडी मटेरियल को फॉलो करो, चेंज मत करो, लेकिन प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस करते समय एक अप्रोच क्या ध्यान रखनी है। देखो, जब आप प्रैक्टिस करते हो तो प्रैक्टिस करते समय आपको सबसे पहले क्वेश्चन देखना है, उसको बिना देखे खुद ट्राई करना है। अब 2 बातें होंगी, या तो आप करते रहोगे क्वेश्चन हो गया, या आप थोड़ा सा करोगे और अटक जाओगे, या ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन देखा और आपको कुछ भी याद नहीं है, आप स्टार्ट तक नहीं कर पा रहे। तो लास्ट के 2 केसेस में आपको क्या करना है, आप सॉल्यूशन पहले देखो, अच्छा ऐसे था, ओ ये था, ये स्टार्टिंग है, ऐसे करना था। ठीक है, थोड़ा सा देख लिया। अब देखकर बच्चा छोड़ देता है, कहता है ठीक है देख तो लिया, ओ ये था गलती, मैं समझ गया, मैं कर लूँगा। नहीं, आपने सॉल्यूशन देखा, फिर बुक बंद करो या सॉल्यूशन को बंद करो, अब बिना देखे दोबारा करना है। मतलब पॉइंट ये है, कोई भी एक क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो अकाउंट्स में, जब तक वो बिना देखे खुद पूरा सॉल्व नहीं हो रहा तो उसको काउंट नहीं करा जाएगा कि आपने कर लिया। नहीं, देखना इज नॉट करना, वॉचिंग इज नॉट डूइंग, ये ध्यान रखना है। तो दूसरा बिंदु बन गया आपका प्रैक्टिस। अच्छा, ये दोनों काम भी सर हमारे ठीक हो गए हैं। अब उसके बाद तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो है आपके टेस्ट पेपर्स या मॉक टेस्ट। आप सिंपल, मैं आपको फंडा बता रहा हूँ अकाउंट्स में, 2 टेस्ट पेपर्स आप 50 मार्क्स के और 2 टेस्ट पेपर आप 100 मार्क्स के, बस ये कर लो लास्ट में अपना सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद। तो बस इसी चीज़ को अगर पॉलिश करते रहोगे, बार बार ये साइकिल घुमाते रहोगे, तो आप देखना आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब देखो करना क्या है। मैं सबसे पहले बताता हूँ, जो बच्चा जिसके मार्क्स हैं बिलो 20 पर, दैट मीन्स आपका स्टेप 1 ही अभी वीक है, ऑब्वियसली, है ना, आपकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज ही वीक चल रही है। अब मेरा सजेशन ऑब्वियसली ये होगा कि अगर आप मई में ही दोबारा देना चाहते हो या सितंबर के लिए भी जाना चाहते हो, क्योंकि दोनों ऑप्शन है, आप सितंबर में भी अच्छी तैयारी करके दे सकते हो अगर आपको लगता है अब 2 महीने में मैं नहीं कर पाऊंगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको कोई भी अपने हिसाब से किसी भी कोर्स में किसी भी टीचर के साथ एनरोल करना चाहिए, या आपके नज़दीकी घर के पास कोई ट्यूशन हो वहाँ एनरोल करना चाहिए, सो दैट थोड़ा सा आपको हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है, आपको गाइडेंस के अंडर पढ़ने की ज़रूरत है। आपको मैं कम सजेस्ट करूँगा कि आप तूफान सीरीज़ या किसी भी हमारी सीरीज़ से सिर्फ यूट्यूब से पढ़ पाओ, क्योंकि
आपको बेसिक कॉन्सेप्चुअल में हैंड होल्डिंग, एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ पढ़ने की आवश्यकता है। होंगे आपके कुछ डाउट्स भी होंगे, आपको डाउट्स असिस्टेंस की भी ज़रूरत पड़ेगी, बीच में आपको टेस्ट भी देने चाहिए। तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप या तो खुद से ही इतने अच्छे से कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लो, फिर प्रैक्टिस भी करो, फिर टेस्ट भी करो, तो कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज मेरा सजेशन आपके लिए तो है, आप सितंबर अटेम्प्ट भी दे सकते हो एंड गो फॉर बेसिकली सम गाइडेंस। अच्छा, आपके मार्क्स सेकंड कैटेगरी अगर 20 to 30 के बीच में है तो आप भी हो तो पहले वालों की ही तरह, बस थोड़ा सा आपके लिए मार्जिन मैंने रखा कि भाई ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं कुछ थोड़े से बेहतर होंगे, लेकिन आप भी उसी कैटेगरी में लाई कर रहे हो। अब आपको सिर्फ वो चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट करने जो आपको पता है वीक है, फिर उसके बाद प्रैक्टिस तो पूरी सारे ही 11 चैप्टरों की करनी है यूनिवर्सल, और फिर उसके बाद टेस्ट आपको यूनिवर्सली सबके देने। तो ये एक बेसिक मॉडल आपके लिए बन गया। अब जो बच्चा है 30 to 40s के बीच में, ये सबसे मतलब कह सकता हूं मैं ऐसा बच्चा है जो बस थोड़े से एफर्ट अगर लगाएगा और मई में ही एग्जाम अगर देगा तो वो कर सकता है। आपके लिए सबसे बेस्ट क्या है, देखो अभी हमारा तूफान बैच जो हमने अनाउंस करा वो आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप ऑलरेडी इसका मतलब कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग तो ले चुके हो। आपके मार्क्स कम क्यों हैं, जो मुझे लगता है सिर्फ थोड़ा प्रैक्टिस की कमी है, कुछ क्वेश्चंस या कुछ चीज़ें आपने शायद छोड़ दी हैं, तो वो कमी है। तो सबसे पहले तो जब आप घर में बैठो अपनी तैयारी करो, तो आप उस कमी को दूर करो, जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस छोड़े थे या कुछ भी जो छोड़ रखा था वो करो, और आप तूफान सीरीज़ का हमारा फ़ायदा ले सकते हो उसमें, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंट सारी क्वेश्चंस की सीरीज़ आपके साथ कवर करेंगे। तो उस मास्टर क्लास में मैं आपको जब करवाऊंगा तो ऑब्वियसली वहाँ से आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी और आप अपने मई के एग्जाम में क्लियर कर सकते हो, आपके मार्क्स थोड़े डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएंगे। अच्छा, 2 कैटेगरी ऑब्वियसली बच्चा कह रहा है सर हम तो पास है, हमें क्या बता रहे हो आप, लेकिन अगर आपके 40 to 50 भी है ना, तो देखो हो सकता है आपके 42 है, आप अभी तो पास हो गए, अगला अटेम्प्ट दे रहे हो लेट से उसमें 38 हो गए, तो रिस्क नहीं लेना। आप एक ऐसे जोन पर हो जहां शायद तुक्के से पास तो हो गए, लेकिन आपको रिलैक्स नहीं होना। तो आप भी इसी कैटेगरी में ही हो जो 3rd कैटेगरी के बच्चे हैं। बस ठीक है, आप थोड़ा सा पास हो गए हो तो एक कॉन्फिडेंस है कि ठीक है मैं पास हो गया हूँ, लेकिन चीज़ें आपने भी छोड़ी हैं, तभी मार्क्स कम है, तभी 40s में, प्रैक्टिस आपने भी कम करी है। तो आपके लिए सेम गाइडेंस है जो इनके लिए है, आप भी तूफान सीरीज के साथ जमे रहो और अपना प्रैक्टिस करो और अपने मार्क्स इंक्रीज करो। सबसे लास्ट कैटेगरी 50 प्लस है, तो ऑब्वियसली आप बाकियों से, इन बाकियों से थोड़े बेहतर हो, लेकिन आपके लिए बस ये ध्यान रखना है, देखो कभी भी ICI के अंदर ये ज़रूरी नहीं है इंक्रीजिंग ट्रेंड हो। अगर आपके इस बार 53, 54 मार्क्स हैं, ऐसा नहीं है कि अगली बार 63, 64 ही आ जाएंगे, कम भी हो सकते हैं, रिस्क भी है। तो आपको तो बस इस जोन में रहना है कि भाई मैं इसको रिस्क ना लूँ, मैं कॉम्प्लिसेंट ना हो जाऊँ, मतलब ये ना सोच लूँ अरे मुझे तो सब आता है। आपको सिंपल एक रेगुलरिटी रखनी है अपने अकाउंट सब्जेक्ट की, जो आप पढ़ रहे थे या पढ़ चुके हो, बस उसको गो थ्रू करते रहो। आपके लिए ज़्यादा फोकस एरिया है ये 3rd वाला पार्ट, दैट्स इट, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट कर चुके हो, प्रैक्टिस भी आपकी एडिक्वेट हो गई होगी ऑब्वियसली अगर 50 प्लस है। आपको सिर्फ टेस्ट देने, थोड़ा सा टेस्ट प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट वाले मॉडल में प्रैक्टिस करनी है, तो आपके मार्क्स 60, 70s तक पहुंच जाएंगे, जो आपके आगे के अटेम्प्ट के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ठीक है, तो देखो कुल मिलाकर मतलब अगर मैं कहूँ तो ये अकाउंट्स की गाइडेंस है फॉर एवरी स्टूडेंट। अब आपको देखना है कि आप किस कैटेगरी में फिट होते हो और किस कैटेगरी में आपको लगता है कि भाई देखो हम काम कर पाएंगे। देखो बाकी मैंने तो आपको बता ही दिया, तूफान बैच ऑब्वियसली फॉर यू, विद यू, आपके साथ है, कहीं दूर नहीं है। एंड आप प्लीज़ ये सारी वीडियो शेयर करना। बहुत सारे बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिनको नहीं पता, गाइडेंस नहीं है। बच्चा सोचता है कि सर ने जो बोल दिया या किसी एक टीचर ने कुछ बोल दिया बस सब जने वही फॉलो कर लो, ऐसा नहीं होगा। पहले अपनी कैटेगरी बनाओ, आप किस कैटेगरी में हो वो, उस हिसाब से आपको डिसीजन लेना है बहुत जल्दी और फिर उसी हिसाब से एक्शन लेना है। तो सिंपल है। बाकी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने नीचे दे रखा है, आप वहाँ पर आकर जुड़ो हमसे। अमोल सर, अमन सर, मैं, हमारे पर्सनल ग्रुप्स भी रहेंगे ताकि बीच बीच में हम भी आपको मेंटर करते रहेंगे, ठीक है ना। बाकी यही गाइडेंस वीडियो के अंदर मुझे बताना था, मेनली अकाउंटेंसी को लेकर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाकी कोई भी क्वेरी अगर आपको लगता है कुछ और कहना है, कुछ और पूछना है, तो मुझे प्लीज़ 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 कमेंट करके ज़रूर बताना। कोशिश करूँगा अगली वीडियो में आपको उस पर भी गाइडेंस दूँ। बहुत बहुत बेस्ट विशेज़ फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।